नमस्कार। आज हम जानेंगे मोदी जी के द्वारा दिए गए बयान के बारे में, क्योंकि जो इनका भाषण था इतना तार्किक बात कहा गया है कि जो यूपी बिहार के लोग उनको सोचना चाहिए क्यों हम वोट दे रहे हैं, हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या केवल विकास गुजरात का ही होना चाहिए। कहते हैं मोदी जी कि जब 2035 आएगा तो गुजरात जो होगा, गुजरात दुनिया के पीक पे होगा, यानी दुनिया के जो विकास होगा, दुनिया के विकास में भारत के विकास में सबसे सर्वोच्च पे होगा गुजरात। तो कहते हैं कि जब 2035 आएगा तो देश का जो गुजरात को बने हुए 75 साल हो जाएगा। तो गुजरात दुनिया में और भारत में एक ऐसा देश होगा, भारत में, कि दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी होगी, दुनिया की सबसे टॉप क्लिनिक व्यवस्था होगी, दुनिया की टॉप जो मर्चेंट की जो व्यवस्था होती है, न्याय से पतन की जो व्यवस्था होती है वो होगा। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि उसी गुजरात में धोलेरा बनाया जा रहा है, धोलेरा सिटी बनाया जा रहा है। और धोलेरा सिटी ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली है, दिल्ली से 2 से 3 गुना बड़ा बनाया जा रहा है। इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको बनाया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। भारत के जो जैसे इतना डेवलप और इतना संगठित रूप से, इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है, स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है कि जो लोग सोच नहीं सकते हैं। इसी पे वो कहते हैं कि जो भी ये होगा दुनिया के प्रथम स्थान पे होगा, सर्वोच्च पे हमारा विकास दिखना चाहिए। और वहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं उनके द्वारा भी उनको भी खुश करना चाहते हैं। दूसरी बात ये, अब हम लोग आते हैं बिहार पे और उत्तर प्रदेश में। ठीक वहीं नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो कहते हैं मोदी जी कि हम आपके लिए प्रवासियों के लिए 3-4 ट्रेन बनाए हैं, 3 से 4 नया ट्रेन चलाया जाएगा जिससे आप सुविधा से जा सकते हैं। मतलब सोचिए, यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि चीनी मिल खोला जाएगा, यहाँ के प्रवासियों को जाने के लिए कोई समस्या ना हो, इनके लिए ट्रेन खोला जाएगा। और बाकी एक बार और कहे थे यहीं बक्सर में आके कि यहाँ पे आएंगे तो यहीं का चाय पी के जाएंगे। छपरा में भी आते हैं। तो बिहार में जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे प्रवासियों के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाएगी। शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं भारत के जो बिहार में, तो एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार का क्या होगा, बिहार के शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि बिहार की शिक्षा इतनी डैमेज है, इस पे हमारा बजट का प्रक्रिया क्या होगी। बिहार राज्य जो होगा बिहार से बाढ़ से इतना ग्रस्त है, इसका क्या होगा। स्वास्थ्य में इतनी समस्याएं हैं बिहार की, उसमें क्या होगा। बिहार में 5 एक्सप्रेसवे नहीं बना आज तक, इस पर क्या होगा। बिहार की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि बिहार में ये नहीं कहते कि प्रवास जैसी इतनी विडंबना और इतनी बड़ी समस्या है प्रवास, इसमें क्या होगा। एक पुरुष जा रहा है, उसका एक पुरुष बाहर गया कमाने, बुढ़ाइती में आया, फिर उसका बेटा जाने लगा, फिर उसका बेटा जाने लगा, तो क्या बिहार ज़िंदगी भर प्रवासी रहेगा। क्या बिहार के लोग ज़िंदगी भर ट्रेन में ठूस ठूस के जाएंगे। और इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, इतनी आर्थिक समस्याएं बिहार में है। कहा जाता है कि अगर बिहार का विकास अभी आज से आप कंटिन्यू शुरू कर देंगे तो इसको नॉर्मल होने में 10 साल लगेगा। सोचिए कितनी बात है। पूरा दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। और उसी भारत में एक राज्य है जिस राज्य का नाम है बिहार। आज बिहार इतना सामाजिक आर्थिक समानता हर चीज़ से पिछड़ा हुआ है। और यहाँ के जो नेता हैं, जो मीडिया है, मीडिया क्या कहती है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। भारत को, बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान मीडिया का ही है। एक बार भी ये लोग नहीं दिखा रहे हैं कि बिहार में आर्थिक समस्या क्यों है, सामाजिक समस्या क्यों है, शिक्षा इतना डैमेज क्यों है, स्वास्थ्य इतना डैमेज क्यों। क्या बिहार के लोग छठे दिवाली में 3 दिन घर आएंगे, छठ दिवाली और होली में ही 3 दिन घर आएंगे। यहाँ अगर आप जनरल बोगी में जाएंगे, स्लीपर में जाएंगे, तो यहाँ जो यूपी बिहार की जो पलायन की व्यवस्था है, जो लोग आते हैं लाइटिंग में बैठ के आते हैं, लाइटिंग का जो सीट होता है उसमें ठूस के आते हैं, उसमें भी जगह नहीं मिलता, इतनी समस्या है। और मोदी जी आए तो कहते हैं कि हम आप लोगों के लिए ट्रेन चलाए हैं। दूसरी बात है कि बिहार की जो इस बार का जो इलेक्शन है, जो आरजेडी हो गया, लोक जनसेवा LJP का भी उद्देश्य था। और ये जन स्वराज के जो मुखिया हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर, इनके द्वारा ये कहा गया है, चुनावी मुद्दा इस बार बिहार का बना कि प्रवास को रोका जाएगा। सोचने वाली बात है कि अभी 20 साल के अंदर में कोई भी ऐसी सरकार और कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें कहा जाए कि प्रवास का क्या होगा, इतनी प्रवास जैसी समस्या क्या होगा। सोचने वाली बात है कि हम लोग आज इतने पीछे हैं कि अपने राज्य में 5,000 का नौकरी नहीं मिल रहा लोगों को। 10,000 की नौकरी करने के लिए भारत के लोग गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। 10,000 मिलता है, लैट्रिन साफ़ करते हैं, नाली साफ़ करते हैं। और यही तो छोड़िए, यहाँ पे बेगारी करने के लिए यहाँ के लोगों को लेकर जाया जाता है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो बिहार के जो मजदूर होते हैं उन लोग को लेकर जाया जाता है, भैंस को खिलाया जाता है, भैंस गाय गोबर सब करवाया जाता है, बेगारी कराया जाता है। खेत में काम कराने के लिए यहाँ के लोगों को 5,000 रुपये लेके वहाँ पर जाया जाता है।
इतनी इतनी दुर्दशा है बिहार की आर्थिक व्यवस्था में। अगर कहीं बाहर निकलिए और तब समझिए। कहा जाता है कि बिहार में जब इलेक्शन होता है तो भी बिहार के लोग बिहार में आते हैं। दूसरी बात है कि बिहार में आप ढूंढेंगे तो बच्चा और औरतें दिखेंगे, जवान लोग नहीं दिखते, क्योंकि सारे लोग पलायन कर गए और 50 से 60 लाख लोग पलायन जैसी प्रक्रिया में बंधे हुए हैं। दूसरी बात है, हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा विकास हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है इतना पिछड़ा है कि आप पूछिए मत। जैसे पूर्वांचल का जो क्षेत्र हो गया, जैसे गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, मऊ हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, इतना ये पिछड़ा हुआ जिला है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन की समस्याएं देखी जा रही है। क्या यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं बनाया जा सकता था? तो जनता को भी चाहिए मंदिर, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख है। क्या तो जनता अगर अमीर होगी तो मंदिर नहीं बना लेगी, लेकिन जनता को चाहिए मंदिर मस्जिद और कम्युनल होता रहे, जाति के नाम पे हिंसा होती रहे, धर्म के नाम पे हिंसा होती रहे। बहुत ज़्यादा समस्या है। उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य डैमेज है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि नहीं, गुजरात का विकास होगा। तो 75वां जब दिवस मनाया जाएगा आज़ादी का, और जो गुजरात का, उस समय हम लोग दिखाया जाएगा कि गुजरात कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं। तो बाकी लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जीतते हैं बनारस से, अब विकास करते हैं गुजरात में। एक बार भी मोदी जी आए बनारस में और कह दें कि हम बनारस को विश्व गुरु और इतने बड़े स्थान पे ले जाएंगे कि जिसका कोई नहीं है, क्योंकि बनारस को स्वर्ग कहा जाता है। मतलब इतना पवित्र स्थान रखता है बनारस, लेकिन बनारस की क्या स्थिति है जो वहाँ के लोग रहते हैं उनको ही पता होगा। हाँ, इस चीज़ में आप मान सकते हैं योगी जी के द्वारा कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि योगी जी के हाथ में जितना है उनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि राज्य के हाथ में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राज्य को विषय दिया गया है। बहुत बड़ा कोई संवैधानिक पद, मतलब संविधान का आर्टिकल नहीं दिया गया है कि जिसमें राज्य परिवर्तन कर सके। राज्य के हाथ में जितना है उतना करा, लेकिन इसमें भी देखा जाता है क्या होता है, क्योंकि इसमें भी टिप्पणी किया जाता है, अलग बात है। बाकी देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास कैसे होता है। नमस्कार।